आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाबार्ड की। दरअसल नाबार्ड 34 साल अपने पूरे कर चुका है। किस तरीके से ये ना सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए बल्कि हमारे किसानों के लिए भी मददगार साबित हुआ है, किस तरह की इसकी योजनाएं हैं, इन सब की जानकारी दी नाबार्ड के अध्यक्ष ने। आप भी देखिए। किसान बहनों भाई, आपको जानकर खुशी होगी कि जो आपके ग्रामीण और कृषि विकास में नाबार्ड जो अहम भूमिका निभा रहा है, आज 34 साल पूरे कर चुका है। अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं, आइए जानकारी लेते हैं नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर हर्ष कुमार जी से। डॉक्टर साहब, आज तक की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? सबसे पहले तो मैं 35वें स्थापना दिवस पर और 34 साल पूरे होने पर, क्योंकि हम उत्पत्ति भारत सरकार की और रिजर्व बैंक की हैं, तो उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और किसान भाइयों से समर्थन चाहता हूं कि हम आगे के लिए भी ये प्रेरित रहें कि हम अच्छा काम कर पाएं। इन 34 सालों के अंदर हमने काफी कार्य किए। उनमें सबसे उल्लेखनीय है 2 लाख करोड़ से ज्यादा के इन 34 सालों के अंदर देहात के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बन पाए। इसके अंदर ग्रामीण सड़कें, कृषि के प्रोजेक्ट्स, कृषि सिंचाई के प्रोजेक्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री की डिस्पेंसरीज और बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें की गई हैं। मंडी से रिलेटेड व्यवस्थाएं, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड व्यवस्थाएं, जो किसान को काफी लाभदायक साबित होंगी। इसके अलावा हमने किसान क्रेडिट कार्ड को प्रचलन दिया। साथ साथ जो बिल्कुल छोटे किसान हैं उनको बैंकों से पैसा मिल पाए, इसके लिए हमने जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स की कंसेप्ट दी। और इसके अलावा हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसके अंदर काफी महिलाओं का योगदान होता है, ग्रामीण महिलाओं का योगदान होता है, उनको पॉपुलराइज किया। और पहली बार इस देश के अंदर एक नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप को बैंकों के द्वारा सहायता मिली। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और अब साथ साथ नाबार्ड क्लाइमेट चेंज के विषय पर काम कर रहा है, क्योंकि किसानों ने देखा है कि आजकल जलवायु काफी परिवर्तन हो रहा है। तो किस तरह के चेंजेस हमें अपने जो खेती के तरीके हैं उनमें हमें लाना चाहिए, ताकि उनका लाइवलीहुड ठीक रहे। इसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स होते हैं उन सबको भी हम प्रचालन में उनके सहायता करते हैं और साथ साथ उनको किसान फ्रेंडली बनाने में मदद करते हैं। आज हमने एक सेमिनार रखा है और इस सेमिनार का उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से किसानों की इनकम को दोगुना करें, उनकी आय को दोगुना करें एक समयबद्ध टाइम फ्रेम के अंदर। 2022 तक हमें ये काम पूरा करना है। तो इसके लिए किसान अपनी आय अर्जन करता है खेती से जुड़ी हुई हॉर्टिकल्चर की क्रॉप से, डेयरी से, सुअर पालन से, पोल्ट्री से, बी कीपिंग से, फॉरेस्ट्री से। और ये इनकम बढ़ भी सकती है अपनी इकाई की लागत को कम करके भी। इसके अलावा काफी किसान ऐसे हैं जो छोटे किसान हैं और जो दूसरे तरीकों से, जो कृषि के अलावा जो और संसाधन है उनसे अपनी आय को अर्जित करते हैं, जो अपनी दिहाड़ी भी कमाते हैं रोज। ऐसे किसानों कि हमने 4-5 रिसोर्सेज निकाले हैं कि उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है। और हमारा प्रयास रहेगा कि यार सारा दिन भर काम करके कि जो भारत सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो प्रचालित कार्यक्रम हैं, चाहे वो सिंचाई से संबंधित हों, चाहे फसल बीमा से संबंधित हों, चाहे वो परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के हों, चाहे वो वेयर हाउसिंग, अपने भंडारण संबंधी या मार्केट्स, एग्रीकल्चर मार्केट्स में सुधार संबंधी हों, एक कार्य योजना तैयार करें इस सेमिनार में। और उसको आने वाले समय में, क्योंकि आज का सेमिनार हम कृषि मंत्रालय के साथ और नीति आयोग के साथ मिलकर आयोजित कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है जिस पर हम सब मिलकर के एक चरणबद्ध तरीके से एक योजना का निर्माण करेंगे और उसको फॉलो करें। मैं खुद किसान हूं हरियाणा का। तो पहली बात तो ये कि ये सरकार और नाबार्ड और बैंक्स, हम सब आपके भले के लिए और आपकी आमदनी को और बढ़ाने के लिए प्रेरित रहेंगे, यही मेरा संदेश है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आपको ये प्रेरणा जरूर मिलनी चाहिए कि आप कम से कम खर्चे पर अपनी खेती करें। उसके लिए आपको सिंचाई के लिए ऐसे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी ताकि आप पानी का खर्चा कम करें, आप
फार्म मैकेनाइजेशन को अडॉप्ट करें, कस्टम हायरिंग करें, ताकि आप खुद इन्वेस्टमेंट की बजाय अगर आप हायरिंग करते हैं तो किसान को सस्ता पड़ता है। और मैं समझता हूं कि जैसे अपने ऑयल सीड्स में, दलहन में और फसलों पल्सेस में जो हमने देखा है कि काफी सरकार ने सहयोग किया है, उसको एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे लिया जाए और इन फसलों की उपज हम और ज्यादा बढ़ाएं। किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अपनी जो आमदनी है, जो आपके खेती में खर्चे उनको बचाना है, तो आपकी आमदनी काफी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।